मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पर काउंटर में एक लड़का बैठा होता है। तभी वो स्टोर में कुछ गुंडे घुस आते हैं और स्टोर का सामान इधर उधर फेंकने लगते हैं और चुराने लगते हैं। जब वो लड़का उन्हें रोकता है तब वो उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं और सारे पैसे बैग के अंदर डालने को कहते हैं। वो डर जाता है और सारे पैसे दे देता है। तभी वहाँ एक ओकजू नाम की एक लड़की आती है। ओकजू अपने खरीदे हुए सामान के पैसे उस लड़की को देती है और अपने बचे हुए छुट्टे पैसे मांगती है, लेकिन उस लड़की के पास पैसे नहीं होते क्योंकि गुंडों ने सारे पैसे चुरा लिए होते हैं। लड़की गुंडों के बैग से अपने छुट्टे पैसे निकाल लेती है। गुंडे ये देख के बहुत भड़क जाते हैं और ओकजू पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो एक साधारण लड़की नहीं थी, वो एक फाइटर होती है। वो उन गुंडों को मार मार कर घायल कर देती है। काउंटर में बैठा हुआ आदमी ये सब देख रहा होता है और लड़की की हरकतों को देखकर दंग रह जाता है। इसके बाद हमें एक मिन नाम की लड़की दिखाई जाती है जो बैले कर रही होती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है और वो डर की वजह से वहीं पर गिर जाती है। दूसरी तरफ ओकजू अपने घर पर डिनर कर रही होती है। तभी उसे मिन का फोन आता है जो उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ और तुम मेरे घर पर आ जाओ। इसके बाद ओकजू मिन से मिलने उसके घर जाती है। घर पर उसे कोई नहीं मिलता है, पूरा घर खाली होता है। वहीं पर उसे मिन का लेटर मिलता है जिसे पढ़ने के बाद वो वॉशरूम में जाती है। वो देखती है कि मिन बाथटब में है और उससे सुसाइड कर लिया है। ये देखकर ओकजू बहुत भड़क जाती है और उसे कहीं न कहीं बुरा भी लग रहा होता है क्योंकि मिन ही एक ऐसी लड़की थी जिसके साथ उसे अच्छा लगता था। अगले दिन ओकजू मिन को याद कर रही होती है कि कैसे वो केक शॉप में मिले थे जब ओकजू अपने लिए एक केक खरीद रही थी, जहाँ पर उसे मिन मिलती है जो उसे बताती है कि वो उसके ही स्कूल में पढ़ी थी। उसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं और खाना खाते हैं। इसके बाद ओकजू मिन के लेटर को देती है जिसपे एक शेफ को थैंक्स कहा गया होता है उसके खाने के लिए। तो वो उस शेफ के बारे में पता लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं लगता। फिर ओकजू को किसी का कॉल आता है। जब वो उस कॉल को रिसीव करती है तब चोई नाम का एक आदमी बात करता है। वो उससे कहता है तुम मुझसे ब्रिज पर मिलना, मैं बहुत दिन से देख रहा हूँ कि तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, अगर दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तो ओकजू चुपचाप उसका पता लगाने के लिए उसे फॉलो करती है। वो देखती है कि चोई कुछ लोगों को ड्रग सप्लाई कर रहा होता है। फिर वो ओकजू को कॉल करता है जिससे ओकजू को पता चल जाता है कि वो कैसा दिखता है। इसके बाद चोई मैंशन में जाता है जहाँ पर ओकजू भी उसका पीछा कर रही होती है। वहाँ पर वो देखती है कि चोई भी एक साधारण आदमी नहीं है, वो भी एक ट्रेन फाइटर होता है, बिल्कुल उसी की तरह। अगले दिन चोई काम करके बाहर चला जाता है। ओकजू इसी पल का इंतजार कर रही होती है। वो घर के अंदर जाती है और उसके घर की तलाशी लेती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वो एक बहुत रंगीन खेलों वाला आदमी है, जहाँ पर उसे बहुत सारी पेन ड्राइव्स मिलती हैं। इन पर अलग अलग लड़कियों के नाम लिखे हुए होते हैं और उन्हीं पेन ड्राइव में से एक पर मिन का नाम भी होता है। इसके बाद वो मिन वाला पेन ड्राइव खोल कर देती है तो उसे पता चलता है कि चोई ने मिन को बेहोश करके रेप किया था, जिसके चलते मिन अपने बैले डांस की परफॉर्मेंस में बहुत घबराई हुई थी। वो अपने साथ हुए गलत काम को लेकर बहुत परेशान थी और इसके चलते ही उसने सुसाइड कर लिया था। ये बात जानकर ओकजू बहुत गुस्सा हो जाती है और वो ठान लेती है कि वो चोई को जान से मार देगी ताकि वो कभी भी किसी भी और लड़की के साथ ऐसा ना कर पाए। वहीं दूसरी तरफ चोई हेवेंस क्लब जाने का प्लान करता है ताकि वो वहाँ जाकर लड़कियां फंसा सके और फिर उनका एमएमएस बना सके। ये बात ओकजू को भी पता होती है और वो भी हेवेंस क्लब पहुँच जाती है। जब ओकजू क्लब में जाती है चोई उसे अप्रोच करता है और उसे फंसाने का ट्राई करता है। ओकजू भी उसे ऐसे जानबूझकर दिखाती है कि वो उससे इम्प्रेस हो गई है। धीरे धीरे उनकी बातें होने लगती है और फिर चोई उसे एक होटल में लेके जाता है। फिर रूम में वो दोनों ड्रिंक्स पीते हैं। चोई ओकजू की ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिला देता है और फिर वो बेहोश हो जाती है। चोई अपना वीडियो कैमरा ऑन कर देता है और फिर उसका रेप करने ही वाला होता है कि ओकजू उठकर उस पर हमला करने लगती है। क्योंकि ओकजू ने ड्रिंक नहीं पी होती है, वो बस बेहोशी का नाटक करती है। दोनों के बीच बहुत भयंकर फाइट होती है। इसी बीच ओकजू चोई के फेस पर चाकू मार देती है जिससे उसका फेस कट हो जाता है और उसे बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी यहाँ पर उसका एक साथी आता है और उस पर गन से हमला कर देता है, लेकिन ओकजू उससे बचकर भाग जाती है। पर तभी वहाँ पर होटल का मालिक आ जाता है और उस पर चेन सॉ से हमला कर देता है। ओकजू उससे बचकर भाग ही रही होती है। तभी वहाँ पर केट नाम की लड़की आ जाती है और रूम का दरवाजा खोल देती है, जिससे होटल का ओनर गिर जाता है और उसका पैर कट जाता है। फिर केट और ओकजू वहाँ से भाग जाते हैं। अब 2 दिन बीत चुके होते हैं, जहाँ पर चोई बेड रेस्ट पर होता है और उसके पूरे फेस पर पट्टियां ही पट्टियां होती हैं। वहीं पर उसका बॉस सॉन्ग भी आता है और उससे कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम अपनी लड़कियों वाले शौक को बंद कर दो, लेकिन तुम
तुम मेरी एक नहीं मानते हो और उसका नतीजा तुम देख ही रहे हो। वैसे जिससे भी तुम्हें मारा है वो कोई आम लड़की नहीं है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी अजीबोगरीब हरकतों की वजह से मेरे ड्रग्स के धंधे में कोई भी असर डालो। वैसे उस लड़की ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसे देखकर मेरे बाकी के आदमी भी डर गए हैं और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। तो तुम सबसे पहले उस लड़की को जाकर ढूंढो और मार डालो। दूसरी तरफ ओकजू और केट एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, जहाँ पर केट उसे बताती है कि वो लोग बहुत सारी लड़कियों को होटल में लेकर जाते हैं और फिर उन्हें बेहोश करके उनका रेप करते हैं और उनका MMS बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करते हैं ताकि वो सारी लड़कियां उनके ड्रग्स के धंधे में उनका साथ दे। कुछ लड़कियां ऐसा करती भी हैं और कुछ सुसाइड कर लेती हैं। मैं इन जैसे लोगों को हमेशा से मारना चाहती थी और मैं जानती थी कि कभी न कभी कोई न कोई लड़की ऐसी जरूर होगी जिनका मुकाबला करेगी। इसके बाद ओकजू अपने ट्रेनर के पास जाती है जिसका नाम श्यामा होता है। श्यामा उससे कहती है कि देखो तुम मेरी आज तक की बेस्ट स्टूडेंट हो और मुझे लगता है कि तुम अपने काम पर ही फोकस करो। तब ओकजू उसे सारी बात बताती है और कहती है कि उसे कुछ हथियारों की जरूरत है। तब श्यामा मान जाती है और उसे हथियार देने का इंतजाम कर देती है। कुछ टाइम बाद ओकजू के पास एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत आते हैं और उसे बहुत सारे वेपन्स दिखाते हैं और उसे चूज करने को कहते हैं। वो कहते हैं कि उसे शिकार करना है और जो मिलता है वो उसी को उठा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि ओकजू घर पे हथियार को रेडी कर रही होती है ताकि मौका आने पर वो उसका इस्तेमाल कर पाए। केट कहती है कि अब हम तैयार हैं, हमें उन पर हमला करना ही होगा, लेकिन ओकजू उसे समझाती है कि हमने पिछली बार भी ऐसा ही किया था और हम नाकामयाब हुए थे। इस बार वो लोग पूरी तैयारी में होंगे, अभी ये सही वक्त नहीं है। इसके बाद वो स्टोर पे जाती है जहाँ उसे मिन की याद आती है। वो मिन को बहुत ज्यादा मिस कर रही होती है क्योंकि उसकी लाइफ में एक मिन ही थी जिसके साथ वो एंजॉय करती थी। इसके बाद घर जाती है और केट से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए केक लेकर आई हूँ, लेकिन वहाँ पर केट नहीं होती, वहाँ पर चोई होता है। वो ओकजू पर हमला कर देता है लेकिन ओकजू बचती हुई वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद चोई अपने बॉस के पास जाता है और उसे बताता है कि उसने उसे मार दिया है। तब सॉन्ग कहता है कि अच्छा तुमने उसे मार दिया है, वैसे तुम्हें उसे मेरे सामने मारना चाहिए था और अब से तुम मेरे ड्रग्स के धंधे को नहीं संभालोगे। सॉन्ग वहाँ से जाने ही लगता है और जाते वक्त कहता है कि केट को भी मार दो क्योंकि उसने मर्डर होते हुए देखा ही होगा। इसके बाद चोई केट को बहुत ज्यादा टॉर्चर करता है और कहता है कि मैंने तो सोचा था कि तुम्हें छोड़ दूंगा पर तुमने मुझे बताया ही नहीं कि ओकजू कहाँ गई है। इसके बाद होटल के ओनर को दिखाया जाता है जो देखता है कि उसके होटल के स्टाफ को किसी ने मार दिया है। जब वो बाहर जाकर देखता है तब उसे पता चलता है कि वो ओकजू थी। ओकजू होटल के ओनर को भी मार देती है। अब ओकजू बहुत करीब होती है चोई को मारने के लिए और मिन का बदला लेने के लिए। अब ओकजू चोई को मारने के लिए उसके ठिकाने पर पहुंच जाती है जहाँ पर कुछ गुंडे लिफ्ट में ही होते हैं। तो ओकजू भी उसी लिफ्ट में चढ़ जाती है और उन्हें मार डालती है। फिर वो आगे बढ़ती है और जहाँ ड्रग्स ग्रो किए जा रहे थे वो वहाँ पहुँचती है। वहाँ वो सबसे पूछती है कि केट नाम की लड़की को वो खोजने आई है, चुपचाप बता दो कि वो कहाँ है वरना वो सबको एक एक करके मार देगी। तभी वहाँ सॉन्ग आता है और उससे कहता है कि वो वही लड़की है ना जिसने चोई की ये हालत की थी। वो उससे बैठकर बात करने को कहता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे भी मार डालती है। फिर वो एक एक करके सबको बेरहमी से जान से मार देती है। इसके बाद वहाँ पर एक ट्रक आता है जिससे एक आदमी ड्राइव कर रहा होता है और केट भी इसमें ही लेटी हुई होती है। केट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। जैसे ही ओकजू उसे मारने वाली होती है तब चोई उस पे पीछे से हमला कर देता है। ओकजू घायल हो जाती है। वो आदमी कहता है कि अच्छा हुआ तूने मुझे बचा लिया यार, वरना ये साली तो मुझे मारने ही वाली थी। लेकिन जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ता है चोई उसे जान से मार देता है। चोई भूल जाता है कि वो दोनों लड़कियां जिंदा है। वो दोनों लड़कियां उठती हैं और उसे मारती है और फिर बंद करके मिन की फेवरेट बीच पर ले जाती है ताकि वहाँ पर उसे जान से मार सके और मिन का बदला ले सके। चोई अपनी लाइफ के लिए भीख मांगता है लेकिन ओकजू उसे अपने फायर वेपन से जलाकर राख कर देती है। ओकजू चोई के घर जाती है और सारी पेन ड्राइव्स डिस्ट्रॉय कर देती है। उसे बहुत सारी बाकी गुंडों के बारे में भी पता चलता है और वो उन सबको मारने के लिए निकल जाती है।